जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने के लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। देखते हैं इसमें पहला, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो धन पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत होती हैं। प्राकृत संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं को प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। अब ये धन पूर्णांक का मतलब है कि जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो के इधर वाला नंबर जो होता है वो धन में होता है और जीरो के इधर वाला नंबर सारे ऋण में होते हैं। तो धन की बात है, वो तो ये धन हुआ। अब पूर्णांक की बात आती, पूर्ण अंक मतलब जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, ऐसे ये पूर्ण। अगर यहीं अभी 2/3 लग जाए तो ये हो जाएगा हमारा, ये पूर्णांक नहीं रहेगा। पूर्णांक होने के लिए 1 2 3 या 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक ऐसे कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं। तो ये हमारा धन पूर्णांक संख्याएं हुए। जैसे एक ये हुआ, ये धन पूर्णांक नहीं है। दूसरा 5/2 कर दिया जाए तो ये भी नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 2.5, मतलब ये तो पूरा है लेकिन ये अधूरा है, ये आधा है। तो ये आधा और पूरा ये 2.5 बनाता है, तो ये नहीं चलेगा। तो हमारा धन पूर्णांक जो हो जाएगा 1 2 3। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या होने वाला है। एग्जाम्पल है 1 2 3 से इन्फिनिटी। हमने क्या बोला दोस्तों कि धन पूर्णांक होना चाहिए। तो देखो ये क्या धन पूर्णांक है 1 2 3। हाँ 1 2 3 और से इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं क्या होती है, धन पूर्णांक संख्या होती है। अगला देखते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। कुछ नहीं दोस्तों, नेचुरल नंबर ही है, उसमें कुछ नहीं, केवल ये जीरो जुड़ गया है बस। तो शून्य सहित धन पूर्णांकों के को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। धन पूर्णांकों, यहाँ भी धन पूर्णांक है, यहाँ भी धन पूर्णांक है, तो सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक जीरो ऐड हो जाएगा बस। ये सारे नंबर हमारे होल नंबर या पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अगला देखते हैं इंटीजर क्या होता है या पूर्णांक क्या होता है। पूर्ण अंक मतलब पूरा अंक यहाँ पे क्या होगा, अभी तक यहाँ पे इन दोनों में देखो, ये जीरो के इधर की वैल्यू की बात हो रही थी या जीरो की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो के इधर की भी वैल्यू की बात होगी, इधर की भी वैल्यू, मतलब प्लस वाला पूर्णांक होना चाहिए और माइनस वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, मतलब दोनों पूर्णांक हमारे यहाँ पे होंगे। तो देखते हैं ऋण पूर्णांकों, शून्य भी आ गया। धन पूर्णांकों का समूह होता है पूर्णांक, क्या कहलाता है, पूर्णांक। इनका संकेत जो होता है आई से दिखाया जाता है, आई। तो देखते हैं ये धन पूर्णांक, ये जीरो के इधर वाला सारे संख्या, जीरो के इधर वाले सारे संख्या, यही तो बताया गया इसमें। तो एग्जाम्पल देखते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, ये जीरो भी आ गया, और इधर के सारी संख्या जैसे -1 -2 -3 ये सब आ जाएगा इन्फिनिटी तक। इधर की सारे धन वाले 1 2 3 ऐसे 1 से इन्फिनिटी तक, इधर 1 से इन्फिनिटी तक, लेकिन ये माइनस में है और ये जीरो हमारा आ गया। तो यही चीज़ तो हम बता रहे हैं। अगला देखते हैं क्या है, इवन नंबर। आगे देखते हैं इवन नंबर अब क्या होता है। इवन नंबर होता है 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या है। 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित होगी वो सारी संख्याएं हमारी इवन नंबर होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है 2 4 6 8 10 12 से इन्फिनिटी तक, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्या। जैसे 2 दिया गया है एग्जाम्पल में, तो 2/2 कर दिया जाए, ये पूर्णता कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। 4/2 कर दिया जाए, ये भी कट जाएगा। 6/2 कर दिया जाए, ये भी कट जाएगा, 3 आएगा। ऐसे सारी संख्याएं 12 14 18 भी कट जाएगा, ये भी है। तो 2 9 18 9 आया, मतलब 2 से सारी संख्याएं जो कटेंगी हमारे इवन नंबर कहलाएंगी। अगला, ये जो इवन नंबर था, अब इन्हीं को छोड़ दिया जाए ना, तो बाकी जो नंबर्स बचते हैं वो हमारे ऑड नंबर कहलाएंगे। ऑड का मतलब क्या है, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं 1 2
5 7 ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही नंबर से आएंगे, 1 3 5 7 9 11। जैसे 3/2 कर दिया जाए तो इसको हम जब भागा लगाएंगे तो यहाँ पे 1.5 आएगा, मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, ये हमारा पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। ये हमारा हो गया। 5/2 करेंगे 2.5 आएगा, ये भी हमारा पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे ऑड नंबर हो जाए। आगे देखते हैं कंपोजिट या डिविजिबल नंबर। कंपोजिट या डिविजिबल नंबर या भाज्य संख्याएं। यहाँ पे क्या करें, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इसकी होंगी हो जाएगी भाज्य संख्याएं। देखते हैं, जो संख्याएं स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी डिविजिबल हो जाती हैं, भाग हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जो स्वयं से, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 4 क्या स्वयं से, हाँ स्वयं से भी डिविजिबल हो जाएंगी, 1 आ जाएगा। कह रहा स्वयं से तथा 1 से, तो 4/1 करेंगे तो 4 आएगा, ये भी हो जाएगा। आगे के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, अन्य जैसे 4 कर दिया जाए, अभी 4/2 कर दिया जाए, इससे भी डिविजिबल हो ही जाएगी। अन्य, तो ये हम तीनों के समझिए, स्वयं, एक व अन्य से, तो सबसे डिविजिबल हो रहा है। अगला देखते हैं 8 क्या स्वयं से डिविजिबल है, हाँ स्वयं से डिविजिबल, 1 आ जाएगा। 8 क्या 1 से डिविजिबल, हाँ 1 से डिविजिबल है, 8 आ जाएगा। 8 देखो 2 से भी डिविजिबल है, 4 आएगा। 8 को ही 4 से डिविजिबल करेंगे तो 2 आएगा, मतलब ये अतिरिक्त भी डिविजिबल है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्राइम नंबर। अभी तक देखे थे हम भाज्य संख्याएं, अब यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं भाग नहीं होती, किससे किससे, स्वयं से, एक से और अतिरिक्त से। जो वहाँ पे भाज्य होती थी, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, भाज्य संख्याएं स्वयं से, एक से और अतिरिक्त से, यहाँ पे उसी से ये भाज्य नहीं होने वाली, एक के अतिरिक्त छोड़ के किसी से भी भाज्य नहीं होंगे, एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भी ये भाज्य नहीं होने वाली हैं, वो ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, 2 3 5, जैसे 2 हुआ, 2 को हम 1 से डिविजिबल कर सकते हैं तो 2 आएगा, और 2 को हम केवल 2 से कर सकते हैं, 1 आएगा। क्या इसके अलावा और किसी से भाज्य है, नहीं। आगे देखते हैं 3, ये भी 1 से डिविजिबल है, 3 आएगा। 3 को 3 से करते हैं तो 1 आता है। क्या 3 और किसी से डिविजिबल है, नहीं। आगे देखते हैं 5 7, 7 क्या और किसी से डिविजिबल है, 1 से हो पाएगा, 7 आएगा। 7/7 करेंगे, 1 आएगा। क्या और किसी से भाग होगा, नहीं। किसी भी पहाड़े में ये अब नहीं आते हैं, ये स्वयं से कटेंगे या तो 1 से कटेगा, बस। आगे देखते हैं कोप्राइम, सह अभाज्य पढ़ते हैं। सहभाज्य क्या होता है, संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त। देखते हैं, एक तो है ही है, यहाँ पे देखो 2 हुआ और 5 हुआ, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं, तो संख्याओं का वह युग्म जो जिनमें एक, मतलब ये वाली कंडीशन, एक के अतिरिक्त अन्य से, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो एक से भी डिविजिबल हो, और अन्य उभयनिष्ठ जैसे ये 2 हुआ 5 हुआ, ये दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर है। यहाँ पे भी दोनों, यहाँ पे दोनों, देखो यहाँ पे सब में जो दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों की दोनों क्या हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, और इसी का युग्म ही हमारा क्या कहलाता है, युग्म गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है, उसी को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। आगे देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, देखते हैं। P/Q, मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q में लिखे जाते हैं, जैसे 3/2, 2/3, 5/2, ऐसे। देखो एग्जाम्पल, 2/3, 5/2, 8/5, ऐसे ही बहुत सारे हैं। लेकिन
और ये यहाँ p जो है, p और q दोनों पूर्णांक, तो पूर्णांक के बारे में बता चुके हैं, पूरा अंक होना चाहिए, पूर्णांक मतलब पूरा अंक हो, वहाँ वही केवल ऐसा हो सकता है। और q नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये q 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 8/0 ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब ये फिर नंबर में काउंट नहीं हो पाएगा, इसको गिना नहीं जा सकता है। 3/0 मतलब ये भी इन्फिनिटी, किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आ जाता है, इसलिए वो 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, इरेशनल नंबर क्या है दोस्तों, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब सेम वही चीज़, रेशनल में p/q से डिवाइड हो जाए, और यहाँ पे p/q रूप में ना लिखा जा सके, मतलब ऐसा ना लिखा जा सके p/q के रूप में। पीछे देखे थे p/q के रूप में लिखा जा सकता था, इसको नहीं लिखा जाता, उन्हें ही अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्या मतलब p/q ऐसा ना लिखा जाए। देखते हैं, जैसे पाई हो गया, पाई को हम सॉल्व करते हैं तो ये अपरिमेय संख्याएं के अंतर्गत ही आती है। कहीं भी पाई आए, 2 पाई आए, पाई के साथ 2 पाई आए, 3 पाई आए, 3 प्लस पाई आए, ये 3 माइनस पाई आए, पाई माइनस 3 आए, ये सारी संख्याएं जो होती हैं हमारी, ये इरेशनल, मतलब कहने का ये है, ये पाई आ जाए और ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के साथ अगर रेशनल नंबर को जोड़ा जाएगा तो इरेशनल आएगा, अगर इरेशनल से घटाया जाए रेशनल को तो भी इरेशनल आएगा, इरेशनल भागे रेशनल किया जाए तब भी इरेशनल आएगा, इरेशनल गुणे रेशनल किया जाए, इरेशनल को गुणा कर दिया जाए रेशनल के साथ तब भी इरेशनल ही आएगा, मतलब इरेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो हमारा इरेशनल आने वाला है। ये हो गया हमारा। जैसे इसको, अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 22/7 ही, लेकिन ये p/q के रूप में ये अधूरा है। अगर इसको हल करते हैं तो यहाँ पे ये तो ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही ये कटेगा, मतलब ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिकर करेगा। रिकर मतलब दोबारा इसे दोहराएगा नहीं संख्या, जैसे ये संख्याएं आ जाएंगी 2.5, 7, 6, 3, 2, 4 ऐसे चलती चली जाएं ये संख्याएं, तो उसे ही हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ना तो ये रिकर मतलब क्या होता है, टर्मिनेट नहीं हो रही, जैसे 2.5 आ जाता है, 5/2 करते हैं तो ये ख़त्म हो गया, ये टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये सीधे चला जा रहा है। और रिकर करने के बाद जैसे 20/3 करते हैं तो 6.666 ये रिकर कर रहा है, देखो ये रिकर कर रहा है, तो ये हमारा रेशनल हुआ। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, इरेशनल भी ये कंडीशन होती है, ना तो रिपीट होना चाहिए ना ही रिकर करना चाहिए, टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए। तो ये रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही चीज़ है। आगे देखते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है देखते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभी परिमेय पढ़ के आ रहे हैं, परिमेय पढ़ के आए हैं तो उसमें देखे हैं रेशनल नंबर, यहाँ पे देखिए p/q के फॉर्म में होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो भी इसी में काउंट होंगी। जैसे ये संख्या देखिए p/q के रूप में है। अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय जैसे ये पाई वाला आ गया, पाई वाला, ये अपरिमेय, तो इनका सम्मिलित रूप ही हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर। मतलब ये -1 भी हो सकता है, 2/3 -4/3, मतलब ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी, सारी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे अपरिमेय में ये भी था, प्लस में भी सारी और माइनस में भी, ये रूट में जब आ जाए तब हम इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो वही रेशनल और इरेशनल दोनों का जो कंबाइन कर दिया जाएगा तो हमारा रियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल जो कर दिया जाए तो रियल बन जाएगा हमारा। ये आगे देखते हैं, ये हम अगला एक क्वेश्चन लिखे हैं हम, -1 2/3, ये एग्जाम्पल है दोस्तों। आगे 3 को कौन कौन से संख्या के अंतर्गत रख सकते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में, एक इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे 5 है, 5 को हम नेचुरल नंबर मान सकते हैं,
होल नंबर मान सकते हैं, और इसको हम पूर्णांक, अब ऐसे बहुत सारे नंबर हम इसको बोल सकते हैं। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा 3 को क्या क्या कह सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक दें कि आपकी वीडियो पसंद आई या नहीं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।